अगली राजस्थान के समाचार पत्र, एक आधा को रह गया तो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, इतने नाम होते तो एक आधा को दिमाग से निकल जाता। और अब तुम यूं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब आप 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। लिखो अखबार का नाम, लिखो मजहरुल सरूर। मजे आएंगे तुम्हें अभी अखबार पढ़ने में। मजहरुल सरूर। लिखो 1849 ईस्वी में, इन 1849 एडी, 1849 ईस्वी में 1949 एडी, यह भरतपुर से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम भरतपुर, यह भरतपुर से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम भरतपुर। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलिंगुअल हिंदी एंड उर्दू, यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड उर्दू। यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। अगला लिखो जोधपुर गवर्नमेंट गजट। गजट की स्पेलिंग क्या होती है? ZETT होती है। सही है, ठीक। जोधपुर गवर्नमेंट गजट, जोधपुर गवर्नमेंट गजट। अठारह सौ 64 ईस्वी में, इन 1864 एडी, 1864 ईस्वी में जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय जोधपुर स्टेट, जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय जोधपुर स्टेट। जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला लिखो मारवाड़ गजट। ये 64 में, देखो 1866 ईस्वी में, इन 1866 एडी, 1866 ईस्वी में, इन 1866 एडी, यह जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय जोधपुर स्टेट, यह जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय जोधपुर स्टेट। अगला लिखो मरुधर मित्र। मरुधर मित्र सेम 1866 ईस्वी में जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इन 1966 एडी, इट वॉज पब्लिश्ड बाय जोधपुर स्टेट इन 1866 एडी, 1866 ईस्वी में जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 3 अखबार जोधपुर स्टेट के हैं, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर। 1864, 1866, 1866, तीनों कौन पब्लिश करता है? अगला लिखो उदयपुर गजट। उदयपुर गजट 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय मेवाड़ स्टेट, मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय मेवाड़ स्टेट।
फिर 1879 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इसका नाम बदल कर किया गया था सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या नाम किया गया? क्योंकि 1879 के आसपास महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह। तो नाम बदल कर क्या कर दिया गया? देख लो, 1879 ईस्वी में, इन 1879 एडी, 1879 ईस्वी में, इन 1879 एडी, इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर। इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर। नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया। अगला लिखो सर्वहित। सर्वहित 1890 ईस्वी में, इन 1890 एडी, 1890 ईस्वी में, इन 1890 एडी, बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम बूंदी स्टेट। इट वॉज पब्लिश्ड बाय बूंदी स्टेट। अब एक इंग्लिश में बताना यार, क्या कहते हैं इसको, इसमें ना मुद्रण संख्या लिखी जाती थी, पब्लिशिंग नंबर। मुद्रण कितनी कॉपियां बनती है अखबार की, पब्लिशिंग नंबर ही तो होता है वो, लिख लो। इसमें सीरियल नंबर, मुद्रण, मुद्रण करना भाई, इतने अखबार मुद्रित हुए, प्रिंट, पब्लिशिंग नंबर। अब जो भी हो लिख लेना यार, अब मेरे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एक कभी कभी पढ़ाते हैं फिर वो एक आधा कोई वर्ड मेरे दिमाग से निकल जाता है। लेकिन इसमें मुद्रण संख्या प्रकाशित की जाती थी, पब्लिशिंग नंबर। इसमें मुद्रण संख्या प्रकाशित की जाती थी, वो पब्लिश्ड इन इट। स्टेट के अखबार है, मजहरुल सरूर भरतपुर का, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र, सारे कहां के? जोधपुर के। उदयपुर गजट कहां का? और सर्वहित कहां का? बुंद। कितने अखबार हो गए? 6। सारे अखबार स्टेट है ना, राज्य निकाल रहे हैं। शुरुआत में राज्य नहीं निकालने शुरू किए होंगे। अगला अखबार निकलो, रोस्तुल तामील, रोस्तुल तालीम, या इसी का एक नाम और था राजपुताना अखबार। क्या नाम बताओ? रोस्तुल तालीम या राजपुताना। सुन लो, देखो 1856 में एक बंदे थे कन्हैया लाल। कौन थे? कन्हैया लाल। वो इसको जयपुर से प्रकाशित करते थे, बाईलैंग्वेज था, उर्दू हिंदी। रोस्तुल तालीम नाम उर्दू जैसा लगता है, लिख लो। 1856 ईस्वी में, इन 1856 एडी, 1856 ईस्वी में, इन 1856 एडी, कन्हैयालाल जयपुर से प्रकाशित करते थे। कन्हैयालाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कन्हैयालाल जयपुर से प्रकाशित करते थे। कन्हैयालाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कन्हैयालाल जयपुर से प्रकाशित करते थे। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलिंगुअल हिंदी एंड उर्दू। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। कौन सा अखबार था, नाम बताओ देंगे? रोस्तुल तालीम, या एक और नाम क्या था? राजपुताना अखबार। अगला लिखो, देसी तैसी। एटीन 1882 में मुन्नालाल वर्मा थे। क्या नाम था? मुन्नालाल वर्मा।
वो इसको अजमेर से पब्लिश करते थे। लिखो 1882 ईस्वी में, इन 1882 एडी, मुन्नालाल वर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुन्नालाल वर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुन्नालाल वर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुन्नालाल वर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। कौन सा अखबार? देश। नन्ना मुन्ना राइयों देश का, उनका मत देश का हितैषी। सिपाही नहीं, तो देश हितैषी कौन निकालते थे? मुन्ना। आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र था। लिख लो, यह आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र था। दिस न्यूज़पेपर बिलोंग्ड टू आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज। यह आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र था। दिस न्यूज़पेपर बिलोंग्ड टू आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज। अगला देखो, राजपूताना गजट। एटीन 1885 में एक मौलवी साहब थे, उनका नाम था मुराद अली बीमार। क्या नाम था? बीमार तो अपने नाम क्या यूं लिख लिया करते थे। नाम तो क्या था उनका? मुराद। मुराद मांगते थे कि या अल्लाह मुझे क्या कर दे यार। ये इस अखबार को निकालते थे। सरकार की आलोचनाएं की थी अखबार में, इसलिए अंग्रेजों ने पकड़ के जेल भेज दिया था। लिख लो 1885 ईस्वी में, ये 1985 एडी, 1885 ईस्वी में 1985 एडी, मौलवी मुराद अली बीमार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मौलवी मुराद अली बीमार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मौलवी मुराद अली बीमार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। देखो, सरकार की आलोचना के कारण, ड्यू टू गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड, सरकार की आलोचना के कारण, ड्यू टू गवर्नमेंट क्रिटिसाइज, इन्हें जेल भेजा गया था। ही वाज सेंट टू जेल। इन्हें जेल भेजा गया था। ही वाज सेंट टू जेल। एक महिला जुड़ी हुई थी समाचार पत्र से, उनका नाम था मोती बेगम। क्या नाम था? लिख लो, महिला पत्रकार, इसी में लिख लो, महिला पत्रकार, विमन रिपोर्टर या विमन जर्नलिस्ट। मोती बेगम। तो कोई पूछे भाई मोती बेगम नामक महिला किससे जुड़ी हुई थी, तो किससे जुड़ी हुई थी? राजपूताना गजट। अगला देखो, राजपूताना हेराल्ड। अगला कौन सा है? वही 1885 में हनुमान सिंह प्रकाशित करते थे अजमेर से। लिख लो 1885 ईस्वी में हनुमान सिंह इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हनुमान सिंह पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। अखबार ज्यादातर अजमेर से निकले थे ना। कहां से निकले याद भी नहीं करना इतना कुछ ज्यादा, तो ठीक, अब लिखते हैं तब अपना लिख लेते हैं। हनुमान सिंह इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। यह अपने इंग्लिश का पहला न्यूज़पेपर था जिसमें राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। लिख लो, यह अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश। यह अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश, जिसने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। विच इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन राजस्थान, जिसने राजनीतिक चेतना का संचार किया था। उस समय अपने राजस्थान का एजीजी हुआ करता था पाउलेट। कौन था? पाउलेट। और एक जोधपुर में प्रधानमंत्री हुआ करते सर प्रताप। जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? इसने इन दोनों की आलोचना की थी। तो किस किस की आलोचना की थी? एजीजी, पाउलेट और जोधपुर के प्रधानमंत्री। लिखो,
इस समाचार पत्र ने दिस न्यूज़पेपर एजीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की थी। क्रिटिसाइज एजीजी पाउलेट एंड जोधपुर पीएम सर प्रताप। एजीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की थी। देसी तेसी किसने निकाला? मुन्नालाल वर्मा। राजपूताना गजट, मौलवी मुराद अली बीमार। राजपूताना हेराल्ड कौन है? हनुमान। अगला लिखो, राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार 1889 में मुंशी समर्थदान चारण, क्या नाम था? मुंशी समर्थदान चारण। ये इसको पब्लिश किया करते थे अजमेर से। कहां से पब्लिश करते? शुरुआत में वीकली न्यूज़पेपर था। कैसा था? 1904 में इसको दैनिक कर दिया गया था। 1904 में दिल्ली बन गया था। दिल्ली पहले निकलते नहीं थे, इतना निकालने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, दिल्ली के लिए रुपए कहां से लेके आओ? तो समर्थदान ने कहा मैं समर्थ हूं, निकाल सकता हूं। देखो 1889 ईस्वी में, 1999 एडी 1889 ईस्वी में, 1999 एडी मुंशी समर्थदान चारण इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुंशी समर्थदान चारण पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुंशी समर्थदान चारण इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुंशी समर्थदान चारण पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। देखो प्रारंभ में यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इनिशियली इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। प्रारंभ में यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इनिशियली इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर, जो 1904 में दैनिक बन गया था, विच बिकेम दिल्ली इन 1904। जो 1904 ईस्वी में दैनिक बन गया था, विच बिकेम दिल्ली इन 1904 एडी। शुरू में इसमें आर्य समाज की खबरें छापा करते थे, लेकिन बाद में पॉलिटिकल न्यूज छापने शुरू की थी। देख लो, प्रारंभ में आर्य समाज की खबरें प्रकाशित की जाती थी। इनिशियली न्यूज अबाउट आर्य समाज वॉज पब्लिश्ड इन इट। प्रारंभ में आर्य समाज की खबरें प्रकाशित की जाती थी। इनिशियली न्यूज अबाउट आर्य समाज वॉज पब्लिश्ड इन इट। लेकिन बाद में राजनीतिक खबरें भी प्रकाशित की जाने लगी। बट लेटर ऑन पॉलिटिकल न्यूज वर ऑल्सो पब्लिश्ड। लेकिन बाद में राजनीतिक खबरें भी प्रकाशित की जाने लगी। अंग्रेजों ने 1896 में झालावाड़ के एक राजा को हटा दिया था। झालावाड़ के राजा का नाम था जालिम सिंह। क्या नाम था? जालिम सिंह सेकंड। वो जालिम सिंह झाला फर्स्ट, ये कौन हो गया? जालिम सिंह सेकंड। इसको हटा दिया था। कहां का राजा है? झालावाड़। तो इस अखबार ने आलोचना की थी, भाई ये तो बहुत गलत बात है, इसे कैसे हटा सकते हो आप? लिखो 1896 ईस्वी में, इन 1896 एडी अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। तब इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। देन दिस न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। तब इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। इसकी किसकी? किसकी? तब इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। अगली बात 2-3 अखबार स्टार्ट लगा के लिखना, भैया अपने ज्यादा काम किया।
पिछले कई सालों के क्वेश्चन घूम फिर के यही आते हैं। देखो राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। देखो अपने पढ़ते हैं कि 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया गया था, पढ़ते हैं। तो वहां वर्धा के अंदर ये अखबार निकाला गया राजस्थान केसरी। नाम राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारठ के नाम पर है। किसके नाम पर है? 1920 में इसको निकालना शुरू किया गया था वर्धा से। कहां से? वर्धा। बाद में इसको शुरू कर दिया था अजमेर से। कहां से किया था? 1922 में गवर्नमेंट रोक लगा देती। 1922 में क्या कर दी गई? इस पे रोक लगा दी गई थी, बंद ही कर दिया। सॉरी, अखबार ये इन्होंने खुद नहीं बंद कर दिया था। और इसको बंद करके एक नया अखबार लेके आए थे। उस नया अखबार का नाम था नवीन राजस्थान। क्या लेके आए थे? 22 में नवीन राजस्थान शुरू किया, 23 में नवीन राजस्थान पे सरकार ने रोक लगा दी। तो नवीन राजस्थान का नाम चेंज करके लाए थे तरुण राजस्थान। क्या लेके आए थे? तरुण, तरुण राजस्थान। तो पहले 20 में कौन सा? राजस्थान केसरी। 22 में नवीन राजस्थान। 23 में कौन सा है? तरुण राजस्थान। फिर तरुण राजस्थान का इंग्लिश एडिशन लेके आए थे यंग राजस्थान। कौन सा लेके आए थे? तो 4 अखबार याद रहेंगे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान। 1920, 1922, 1923, 1929। यंग राजस्थान कब ले गए थे? 1929। याद रहेगी बात? लिखो। पहले कौन सा लिखा? हाँ लिखो। 1920 ईस्वी में, इन 1920 यह वर्धा से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम वर्धा। यह वर्धा से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम वर्धा। वर्धा से प्रकाशित होता था। देखो इसका नाम केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इसका नाम केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर केसरी सिंह बारठ। इसका नाम केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर केसरी सिंह बारठ। जमनालाल बजाज इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते थे। वे पैसे वाले बजाज जी थे। जमनालाल बजाज गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट। जमनालाल बजाज इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते थे। जमनालाल बजाज गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट। जमनालाल बजाज इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते थे। संपादक लिखो विजय सिंह पथिक, एडिटर। संपादक विजय सिंह पथिक। लिखो सहायक संपादक रामनारायण चौधरी। को एडिटर सहायक संपादक रामनारायण चौधरी। को एडिटर कौन है? रामनारायण चौधरी। लिखो यह समाचार पत्र 2 भागों में प्रकाशित किया जाता था। दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स। यह समाचार पत्र 2 भागों में प्रकाशित किया जाता था। दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स। ए और बी लगा लो। ब्रिटिश राज्य और देशी राज्य। एक में अंग्रेजों की खबरें, एक में राजाओं की खबरें। ए और बी 2 पार्ट लगा लो। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया। दूसरा देशी राज्य, प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश भारत और देशी राज्य, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। अगला लिखो। कालांतर में से अजमेर, इसी में लिखना, कालांतर में से अजमेर से प्रकाशित किया गया था। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। कालांतर में से अजमेर से प्रकाशित किया गया था। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। 1922 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था। इट वॉज क्लोज्ड इन 1922 एडी। 1922 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था।
याद रहेगी सारी बातें, आपको मेंस में भी पूछ ले बता सकते हो, है ना। 2 नंबर में कोई पूछ ले कि भाई आप बताइए 20 शब्दों में बताइए राजस्थान केसरी क्या था, सारी बातें याद आ जाएगी। चलो अगला लिखो, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान देखो, 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक अजमेर से प्रकाशित करते थे। 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक अजमेर से प्रकाशित करते थे। इन 1922 AD विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक अजमेर से प्रकाशित करते थे। इन 1922 AD विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। संपादक लिखो किशोर सिंह वर्मा, उनको संपादक बनाया था भाई। विजय सिंह जी तो कामकाज ज्यादा थे, तो आप संभालो। किशोर सिंह वर्मा। संपादक कौन थे? किशोर सिंह वर्मा। यह राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार पत्र था। इट वॉज प्रोमिनेंट न्यूज पेपर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। यह राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख समाचार पत्र था। इट वॉज प्रोमिनेंट न्यूज पेपर ऑफ राजस्थान से। कई बार है ना, किसी संगठन का खुद का अखबार होता है, जैसे शिवसेना का अखबार निकालती है सामना। कौन सा अखबार है? तो बहुत फेमस अखबार है वो, शिवसेना का सामना। तो शिवसेना वालों को किसी की भी धज्जियां उड़ानी होती है तो किसमें उड़ाते हैं? सामना। तो वो कंगना रनावत ने जब एक बार कोई बयान दिया था, भाई क्या कर लेंगे शिवसेना वाले, क्या उखाड़ सकते हैं मैदान, तो उन्होंने बाद में वो कंगना रनावत की शायद बिल्डिंग गिराई थी और अखबार उखाड़ दिया। हेडलाइन दी थी उसकी। आरएसएस वाले अखबार निकालते हैं, उसका नाम शायद 5 जन्ने, 5 संघ संघ था, 5 जन्ने संघ था, तो उसका नाम 5 जन्ने। तो ऐसे की वैसे राजस्थान सेवा संघ वालों को कोई अखबार उस टाइम अपने था, वो कौन सा था? कौन सा है? नवीन राजस्थान। किसका अखबार है? राजस्थान सेवा संघ वालों। कौन सा है? नवीन राजस्थान। अब राजस्थान सेवा संघ क्या काम करता था? किसान आंदोलन। तो इसने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया। लेकिन इस समाचार पत्र ने किसान आंदोलनों की खबरें प्रकाशित की थी। दिस न्यूज पेपर पब्लिश्ड न्यूज अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स। आपने बिजोलिया, बेगू, बहुमठ भील, इन सब की खबरें आई थी इसमें। इस किसान आंदोलन, इस समाचार पत्र किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित की थी। दिस न्यूज पेपर पब्लिश्ड न्यूज अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स। उन्नीस लिख लो एक, 1922 ईस्वी में से बंद 1922 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन 1922 एडी, सॉरी 1923 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन 1922 एडी इट वाज बैंड। तो इस पे एक लोगो लिखा होता था। इसका जो लोगो था, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ध्येय वाक्य जो होते हैं, स्लोगन, है ना। इसका जो स्लोगन था वो विजय सिंह जी की लाइनें थी। मैं देखो इधर लिखता हूं, एक बार बाद में लिख लेना आप। लाइनें थी कि जग वैभव की चाह नहीं। क्या लाइनें? बस जीवन में रहने की या कोई वैभव भोगने की चाह नहीं है। जग वैभव की चाह नहीं, चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह नहीं जीवन रहे ना। चाह है तो बस यह है, बोलो जगह। जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। जग में स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार मतलब निरंकुशता। उतार लो ऐसे, कैसे स्लोगन उतार लो इसका। इंग्लिश वाले भी हिंदी में उतार लेना, क्योंकि हिंदी का न्यूज़पेपर था। ये क्वेश्चन पूछा एक बार, ये स्लोगन देखी कौन सी अखबार का स्लोगन था?
जग वैभव की चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। कि संसार के वैभव की चाह नहीं है, ना कोई जीवन की चाह है, चाह है तो बस इतनी है कि जगत के अंदर स्वेच्छाचार या दमन रहना नहीं चाहिए। तो कौन से अखबार का स्लोगन था ये? नवीन राजस्थान। तो कब पब्लिश किया गया? 1922। और कब रोक लगा दी गई? 1923। चलो आगे, क्या है बोलो देखे। जग वैभव की चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन ना। अगला लिखो, तरुण राजस्थान। उसी का नवीन राजस्थान का नाम चेंज, पहले नया अब कर दिया जवान। लिख लो। 1923 ईस्वी में रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। विजय सिंह जी जेल चले गए थे तो बाद में पीछे ये बचे फिर। रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। इन 1923 एडी, रामनारायण चौधरी एंड शोभालाल गुप्त पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी एंड शोभालाल गुप्त पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। कहां से पब्लिश करते थे? अजमेर। कौन कौन? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। इसी को बाद में जयनारायण व्यास ने पब्लिश किया था ब्यावर से। तो जयनारायण व्यास के समाचार पत्र में लिखवाता हूं आपको। अखंड भारत बॉम्बे से, पीप दिल्ली से, तरुण राजस्थान ब्यावर से, और आंगीवाण ब्यावर से। वो तरुण राजस्थान यही है, लिख लो। जयनारायण व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। जयनारायण व्यास पब्लिश्ड इट फ्रॉम ब्यावर। जयनारायण व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। ये कुंवर मदन सिंह और नैनूराम शर्मा अपने पढ़ते हैं, ये सारे जुड़े हुए थे इस अखबार से। राजस्थान सेवा संघ से जो जुड़ा हुआ अखबार से जुड़ा हुआ। जयनारायण व्यास इसे ब्यावर से प्रकाशित करते थे। जयनारायण व्यास पब्लिश्ड इट फ्रॉम ब्यावर। अगला लिख लो, यंग राजस्थान। इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले भी नाम ताकि याद रहेगा। अंग्रेजी का तो तरुण को ही अंग्रेजी में किया इन्होंने। यंग राजस्थान लिखो। 1929 ईस्वी में, इन 1929 एडी। 1929 ईस्वी में, 1929 एडी। रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी एंड शोभालाल गुप्त पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। तो शुरुआत में 6 अखबार तो हमने गवर्नमेंट के अखबार पढ़े। मजहर उल सरूर, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर, मित्र, उदयपुर गजट और सर्वहित, है ना। भरतपुर का, 3 बीच वाले आपके जोधपुर के, एक उदयपुर का और एक बूंदी। उसके बाद में हमने अखबार पढ़े, उनके अंदर एक पहला अखबार कौन सा अपना? रोस्तुल तामील या राजपुताना अखबार 1856 में, कन्हैयालाल। उसके बाद देश हितैषी, मुन्नालाल वर्मा। उसके बाद में राजपुताना गजट, मौलवी मुराद अली बीमार। उसके बाद में आपका राजपुताना हेराल्ड, हनुमान सिंह जी। उसके बाद में राजस्थान समाचार, मुंशी समर्थदान चारण। और उसके बाद ये अखबार, यही आ गए ना। उसके बाद और थोड़ी बीच में पटा कोई। उसके बाद 4 ये हो गए। कौन कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। अगला लिखो, आर्य मार्तंड। लिखो 1923 ईस्वी में, इन 1923
3 एडी 1923 ईस्वी में राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा। इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। कहां से पब्लिश करते थे? अजमेर। कौन करता? आर्य मार्तंड नाम से पता चलता। आर्य समाज का अखबार। आर्य समाज उन दिनों विधवा विवाह पर बड़ा बल दिया करता। वह विधवाओं की शादियां होनी चाहिए। अजमेर में कई विधवा विवाह करवाए भी थे उन लोगों ने। तो इस अखबार में विधवा विवाह के लिए यदि आपको एड देना हो तो वो फ्री था। अखबार में एड आते ना, विवाह वाले एड आते हैं 5 फीट 6 इंच, है ना, गोरी लंबी सुशील ग्रह करे में दक्ष, है ना, ग्रहणी चाहिए। इतनी विशेषता एक में कैसे मिलेगी? फिर तो 5-7 ब्याह करने पड़ जाएंगे। तो वो वाला वैसे तो इसमें विधवा विवाह के लिए यदि कोई विज्ञापन आता उसके पैसे नहीं लिए जाते। लिख लो। देखो यह है समाचार पत्र, दिस न्यूज पेपर विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। पब्लिश्ड फ्री। विज्ञापन को क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रीमैरिज। पब्लिश्ड फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रीमैरिज। विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। अगला अखबार लिखो, त्याग भूमि। इसके स्टार लगाना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस पूछ लेंगे कोई। त्याग भूमि 1927 में। एक तो आपके हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय पढ़ते हैं आपने? बिजोली आंदोलन के तीसरे चरण के नेता, अजमेर मेरवाड़ा में बाद में आपके मुख्यमंत्री बने। और एक श्यामानंद राहत इनके साथ। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखिए? हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद। इन दोनों ने अजमेर से पब्लिश किया था। लिखो 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी। हरिभाऊ उपाध्याय तथा श्यामानंद राहत इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय एंड श्यामानंद राहत पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय तथा श्यामानंद राहत इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय एंड श्यामानंद राहत पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। अब हरिभाऊ उपाध्याय गांधी जी के समर्थक थे, तो यह अखबार कैसी विचारधारा को प्रोत्साहन देगा? गांधीवादी। देख लो, यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज़पेपर प्रमोटेड गांधीयन आइडियोलॉजी। यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज़पेपर प्रमोटेड गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीवादी विचारधारा को क्या देता था? प्रोत्साहन। अब और सुन, इस न्यूज़पेपर में 64 पेज थे। कितने पन्ने थे? उनमें 16 केवल महिलाओं पर आते। तो टोटल कितने थे? 64। 16 किसके? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। त्याग भूमि के कितने में से कितने पेज महिलाओं के थे? टोटल पेज कितने? 64। महिलाओं के कितने? लिख लो, 16/64 बराबर महिला। याद हो जाएगा ना? लिख लो। पूरा एक स्तंभ था, इसका नाम था आदि दुनिया। क्या बोलते हैं उसको? आदि दुनिया कॉलम, है ना? लिख लो, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन लिख लेना, आदि दुनिया। भाई दुनिया की आदि महिलाएं, नाम ही था उसका, आदि दुनिया। और इसमें अच्छे अच्छे यूं, अच्छी महिला कैसे बने, नेपोलियन की माता, ऐसे यूं लेख छपते इसमें। आदि दुनिया। वो जो कॉलम छपता था, उस कॉलम का नाम क्या था? आदि दुनिया। चलो आगे। तो ये त्याग भूमि याद रखना। आपने आरएस में भी एक बार पूछा, मैं भूल गया कौन सी साल में, और बाकी एग्जाम में भी पूछते रहते। अगला लिखो, नवज्योति। अभी भी आता है अखबार नवज्योति। गांव के अंदर दैनिक नवज्योति आता है, वो यही है।
लिखो 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, रामनारायण चौधरी इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। रामनारायण चौधरी इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। बाद में इनके ब्रदर निकालने लगे इस अखबार को। इनके ब्रदर का नाम था कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। क्या नाम था? कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी, लिख लो। कालांतर में इनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसे प्रकाशित किया था। लेटर ऑन हिज ब्रदर कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी पब्लिश्ड इट। कालांतर में इनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसे प्रकाशित किया था। लेटर ऑन हिज ब्रदर कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी पब्लिश्ड इट। कालांतर में इनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसे प्रकाशित किया था। अगला लिखो नवजीवन। एक नव ज्योति रे, कौन सा हो गया? नवजीवन। 1939 में दो लोग, एक बंदे का नाम है नारायण सिंह, एक बंदे का नाम है कनक मधुकर। दो बंदे कौन कौन है? नारायण सिंह और कनक मधुकर। ये दोनों इसको अजमेर से पब्लिश किया करते थे। लिख लो 1939 ईस्वी में, 1939 एडी, नारायण सिंह तथा कनक मधुकर इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। नारायण सिंह तथा कनक मधुकर इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। नारायण सिंह एंड कनक मधुकर पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। बाद में जो कनक मधुकर थे ना, इन्होंने इसको कई दिन उदयपुर से भी जारी किया था। देख लो, कालांतर में कनक मधुकर ने इसे उदयपुर से प्रकाशित किया था। लेटर ऑन कनक मधुकर पब्लिश्ड इट। कनक मधुकर also published it from उदयपुर। अगला लिखो प्रजा सेवक। प्रजा सेवक 1940 में एक जोधपुर के एक फ्रीडम फाइटर, उनका नाम है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। क्या नाम था? वो इसको जोधपुर से पब्लिश करते थे। लिखो 1940 ईस्वी में, इन 1940 एडी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। देखो राजस्थान हेराल्ड। पहले एक राजपूताना हेराल्ड पढ़ा था, हनुमान सिंह जी वाला। ये राजस्थान हेराल्ड। 1942 में एक जयपुर में बंदे थे केसरलाल जैन। क्या नाम है? केसर, लिख लो। 1942 ईस्वी में, इन 1942 एडी, केसरलाल जैन इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। केसरलाल जैन पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। केसरलाल जैन इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। एक लिखो जयपुर समाचार। नाइनटीन 1942 में श्यामलाल शर्मा इसको जयपुर से पब्लिश करते थे।
1942 ईस्वी में श्यामलाल शर्मा इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। श्यामलाल शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। तो जयपुर में दो हो गए, राजस्थान हेराल्ड हो गया, एक कौन सा हो गया, जयपुर समाचार। एक जयपुर का और रह गया यार बीच में, लिखो जय भूमि। उन्नीस सौ 40 में गुलाबचंद काला, उन्नीस सौ 40 ईस्वी में गुलाबचंद काला इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। गुलाबचंद काला पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कौन पब्लिश करते थे, गुलाबचंद। तो जयपुर के 340 के अंदर तो जयपुर जय भूमि, 42 के अंदर जयपुर समाचार और एक राजस्थान हेराल्ड। अगला लिखो एक प्रचार। अखबार का नाम है प्रचार। 1942 में एक बंदे थे प्रियतम कामदार, क्या नाम है, प्रियतम। ये इसको अजमेर से पब्लिश करते थे, लिखो 1942 ईस्वी में, ये 1942 एडी, प्रियतम कामदार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। प्रियतम कामदार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। प्रियतम कामदार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखने वाला अखबार था, जिसका स्लोगन था कि चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। कौन कौन, चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। प्रचार क्या करती है, पब्लिक की सर्च, वो ढूंढती है कि चोर कौन, पापी कौन, उल्लू कौन। देखो स्लोगन, ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य स्लोगन। देखो चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। कौन कौन अंधेरा चाहते हैं, चोर, पापी और उल्लू। चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है, लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। प्रचार क्या है, पब्लिक की सर्च, सर्च करने वाला लाइट, जिसमें सर्च किया जा सके। प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। अगला लिखो रियासती। रियासती, संतों में भूल गया भाई इसका क्या है। सुमनेश जोशी पब्लिश करते थे जोधपुर से, और इसकी खास बात मैं बता दूंगा, उसी कहानी पूछा जाता है। देख लो, सोमनेश जोशी इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। सोमनेश जोशी पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। सोमनेश जोशी इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। सोमनेश जोशी पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर का राजा जिन्ना से बातचीत कर रहा था। इस खबर को यदि पहली बार किसी ने प्रकाशित किया था तो अखबार कौन सा है, तो ये पूछेगा जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने की खबर को चलाने वाला अखबार कौन सा था, या जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने की खबर प्रकाशित करने वाला, इसका भंडाफोड़ करने वाला अखबार कौन सा था, तो कौन सा था, लिख लो। इस समाचार पत्र ने, इस स्टार लगा के लिखना, क्वेश्चन ये पूछेंगे, इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर, इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर जोधपुर के पाकिस्तान से बातचीत की खबर को प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड न्यूज अबाउट, या जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर को प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड न्यूज अबाउट मर्डर ऑफ जोधपुर इन पाकिस्तान। एक बार लिखो विश्वामित्र।
अपने राजस्थान के एक सेठ जी थे फूलचंद अग्रवाल, कलकत्ता से पब्लिश करते इसको। सेठ उस समय कलकत्ता रहा करते थे खूब सारे। लिखो, फूलचंद अग्रवाल इसे कलकत्ता से प्रकाशित करते थे। फूलचंद अग्रवाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता। फूलचंद अग्रवाल इसे कलकत्ता से प्रकाशित करते थे। फूलचंद अग्रवाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम कलकत्ता। एक वैभव मेरा शायद बताया हुआ होगा, भरतपुर प्रजामंडल वालों का, ये एग्जैक्टली वहां पर जगन्नाथ दास अधिकारी निकालते थे, ये भी मेरा बताया होगा। हिंदी साहित्य समिति, देख लो, जगन्नाथ दास अधिकारी से भरतपुर से प्रकाशित करते थे। देख लो अगला, वैभव जगन्नाथ दास अधिकारी पब्लिश्ड इट फ्रॉम भरतपुर। एक मेरा वो बताया हुआ है क्या आपको, राजस्थान, ऋषिदत्त मेहता का राजस्थान वीकली भी बोल सकते हैं ना, हाड़ौती की खबरें, ब्यावर से 1923, वैभव जगन्नाथ दास अधिकारी भरतपुर से। दो केवल लिख लो कहां कहां के अखबार है, कौन करता क्या भगवान जाने कौन करते। एक विजय निकलता था जैसलमेर से, एक जय हिंद निकलता था कोटा से, और जय हिंद पर जय हिंद कर दो। कितने हो गए अखबार, कितने, 29। खूब। मैं जब आपकी हिस्ट्री खत्म कर देता हूं, फिर कभी जाता हूं पूछने के लिए क्या बचा हुआ, कुछ समाचार पत्र बचे हैं, समाचार पत्र पढ़ लिए। राजी हो? तो पहले मजहरुल सरूर कहां से निकलता था, भरत। फिर 3 जोधपुर वालों के अखबार कौन कौन से, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र। फिर उदयपुर वालों का कौन सा था, उदयपुर गजट, उसी का नाम बदल कर क्या हुआ था, सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या नाम हुआ था, सज्जन कीर्ति। और बूंदी वालों का कौन सा था, सरभई। कौन सा था, सरभई। उसके बाद में एक था वो जो 2 भाषाओं के अंदर था, रोस्तुल तालीम और राजपूताना अखबार। कौन निकालते थे, कन्हैयालाल। कौन निकालते, कन्हैया। उसके बाद कौन सा, देश हितेश, नन्ना मुन्ना राइयो। कौन निकालते, मुन्नालाल वर्मा। उसके बाद आता था आपका राजपूताना गजट, मौलवी, और एक महिला और जुड़ी हुई थी, मोती बेगम। कौन जुड़ी थी, मोती। फिर आता था राजपूताना हेराल्ड। कौन निकालते थे, हनुमान सिंह। फिर आता था राजस्थान समाचार। कौन निकालते, मुंशी समर्थदान चारण। उसके बाद में आता था अपना राजस्थान केसरी, विजय सिंह पथिक। उसके बाद नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक। उसके बाद तणु राजस्थान, रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। फिर यंग राजस्थान, रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। उसके बाद आ गया आपका आर्य मार्तंड। आर्य मार्तंड कौन निकालता है, राम सहाय। किसके विज्ञापन निःशुल्क होंगे, विधवा विभाग। उसके बाद आ गया आपका त्याग भूमि। कौन निकालता है, हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद राहत। कितने पेज, 64। महिलाओं के कितने, उस कॉलम का नाम क्या था, आधी दुनिया। क्या नाम था कॉलम का, आधी दुनिया नाम कॉलम था। उसके बाद में आ गया नवज्योति। नवज्योति को रामनारायण चौधरी, और बाद में कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। फिर आ गया नवजीवन। नवजीवन को नारायण सिंह और कनक मधुकर। उसके बाद में आ गया आपका कौन सा, प्रजा सेवक, जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। उसके बाद आ गया आपका राजस्थान हेराल्ड, ये जयपुर वाले केसरलाल जैन। उसके बाद में आ गया आपके जयपुर समाचार, श्यामलाल शर्मा। उसके बाद में आ गया जय भूमि, गुलाब चंद काला। उसके बाद आ गया प्रचार, प्रियतम कामदार। चोर पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं, लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट। उसके बाद कौन सा आ गया, रियासती। कौन निकालते, सोमनेश जोशी। फिर कौन सा आ गया, वैभव। कौन सा, विश्वामित्र। कौन निकालता है, फूलचंद अग्रवाल। फिर कौन सा आ गया, वैभव। वैभव कौन निकालते, जगन्नाथ दास से अधिकारी। विजय कहां से, जैसलमेर। जय हिंद कहां से, अखबार। ये अखबार पानी पियो और प्रचार करेंगे बाद में।